Hello everyone. As you know, we learned about translational motion and rotational motion. Okay, you know that कि translational motion due to force and rotational motion about a fixed axis due to torque, right? ये दोनों सेगमेंट हम सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं. Okay, now today's topic is combined translational and rotational motion, right? Combined translational and rotational motion. आज का जो हमारा टॉपिक है that is combined translational and rotational motion. Okay, तो सेपरेटली जब हमने रोटेशनल मोशन पढ़ा था और ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी बॉडी है अगर वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसको हमने क्या बोला था, रोटेशनल मोशन, राइट. बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं कि एक गाड़ी चल रही है तो गाड़ी का जो पहिया है, जो व्हील, वो क्या कर रहा होता है, रोटेट भी कर रहा होता है और साथ के साथ उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा होता है, राइट. तो प्रैक्टिकली बहुत कम ही हमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन देखने को मिलता है. प्रैक्टिकली हमें जो जनरली हमें जो देखने को मिलता है वो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होता है. जैसे कि गाड़ी का पहिया या फिर मैं इस मार्कर को ऐसे फेंक दूं तो ये रोटेट भी करेगा और साथ के साथ ट्रांसलेट भी होगा. ओके, तो इस सेगमेंट को पढ़ने के लिए और इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है ना, दैट इज रोलिंग मोशन, राइट. तो रोलिंग मोशन को अगर आपको समझना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन की कुछ बातों को समझना पड़ेगा, राइट. उसके बाद से मतलब यू कैन से कि दिस इज द फंडामेंटल ऑफ रोलिंग मोशन. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको कि ये क्या है. बेसिकली मान लो कि आपके पास कोई यूनिफॉर्म डिस्क है ऐसे, ओके, और ये डिस्क का ये सेंटर ऑफ मास है. क्या है ये? तो ये है डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क. कैसा डिस्क है? बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्क, राइट. सेंटर ऑफ मास है ये. अगर मैं आपको बोलूं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या हो रहा है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से, राइट. तो ये क्या हुआ, आप ध्यान से देखोगे तो जो ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, तो ये रोटेशनल एक्सिस यहाँ पे फिक्स नहीं है. रोटेशनल एक्सिस देखो, v वेलोसिटी से ये आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है. तो दिस इज द कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, राइट. तो इस तरीके के प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं हम, यहाँ पे हम सीखने वाले हैं अच्छे से. ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम को डील करने के लिए मान लो कि इस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, इस डिस्क के सर्कमफेरेंस पे मान लो कि ये पॉइंट ले लिया मैंने A, राइट. अब इस A के बारे में आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट. तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, कैसे डील करते हो इस तरीके के प्रॉब्लम को, वो हम समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसका ये पार्टिकल या इसके सर्कमफेरेंस पे कोई भी पार्टिकल ले लूँ और मैं पूछूं कि वो किस तरीके का पाथ फॉलो करता है जब ये रिजिड बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करता है, तो देखो किस तरीके का पाथ आता है. अगर मैं आपको बोलूँ, थोड़ा डायग्राम बड़ा बन गया था है ना. मान लो कि ये डिस्क था जो कि v वेलोसिटी से इधर जा रहा था और ओमेगा से, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, ओमेगा से घूम रहा था. यहाँ पे एक पार्टिकल मैंने एज्यूम किया, राइट. तो अगर मैं एक ही पाथ की बात करूँ, मान लो ये सरफेस था अपना हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट. तो अगर आफ्टर सम टाइम ये जो आपका डिस्क है, सपोज कि यहाँ पे पहुँच गया, राइट. नेक्स्ट यहाँ पे पहुँच गया, नेक्स्ट
यहाँ पे पहुँच गया, बिकॉज ये ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है यहाँ पे, जो सेंटर ऑफ मास है v वेलोसिटी से चल रहा है, राइट। दूसरी बात, जो ये आपका पार्टिकल ए है, तो ये घूम भी रहा है ओमेगा से, तो मान लो कि इसमें ये पार्टिकल, मान लो कि इसका नाम दे देता हूँ A1, यहाँ पे पहुँच गया, दैट इज A2, राइट। उसके बाद धीरे से यहाँ पे पहुँच जाएगा A3, और मान लो कि यहाँ पे पहुँच गया A4, राइट। ध्यान देना, ये जो आपका डिस्क था v वेलोसिटी से आगे भी चल रहा है और घूम भी रहा है, तो ये वाला पार्टिकल देखो आगे भी जाएगा और घूमेगा भी। तो पहला पोजीशन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, कुछ देर बाद यहाँ पे, कुछ देर बाद यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा, एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर देगा। तो अगर मैं इसके पाथ के बारे में बात करूँ तो देखो ये कैसा पाथ ट्रेस कर रहा है, इसको बोलते हैं साइक्लोइड पाथ। क्या बोलते हैं? साइक्लोइड पाथ। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हमें डिस्कस नहीं करना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ये साइक्लोइड पाथ फॉलो करता है, हमने क्या पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, राइट। स्ट्रेट लाइन से हम डील कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये कौन सा पाथ है? साइक्लोइड पाथ है, तो इसके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम इस प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं वो समझते हैं, राइट। कैसे डील करना है हमें इनको, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप याद रखो कि इनको हम दो सेपरेटली, हमने रोटेशनल मोशन भी पढ़ रखा है और ट्रांसलेशनल मोशन भी पढ़ रखा है, तो हम इस तरीके के मोशन को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, और फिर उन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। देखो कैसे, कुछ बेसिक चीजें मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लो ये डिस्क है और ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से, और इसका सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, राइट। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था, मान लो कि किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ऐसा कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो अगर ये पार्टिकल A है, सबसे पहले A की वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे कि A की वेलोसिटी हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे कंसीडर करेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ A लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट। अगर मैं A की वेलोसिटी की बात करूँ तो A की वेलोसिटी क्या लिखूँगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विच इज circumference on this rigid body which is perform combined translational plus rotational motion। तो क्या लिखूंगा, VA is equal to BCOM plus BACOM। अब ये थोड़ा सा रटने जैसा हो रहा है क्या आपको कि ये रटना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। आप बात को यहाँ पे समझो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, कहाँ पे बैठ जाओ? सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। तो जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे तो टेल मी कि आपको क्या दिखेगा, ए क्या करता हुआ नजर आएगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे ही क्या हुए बैठ गए तो आपको दिखेगा कि ये ए क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट ए की जगह और भी 2-4 पॉइंट ले लूँ, बी ले लूँ, सी ले लूँ, डी ले लूँ, तो वो सभी अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ के उनको ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या दिखेंगे कि वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? तो अगर ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओमेगा देखो इधर ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या लिख सकता हूँ मैं, इधर मान लो कि इसका रेडियस कितना है, r है, तो यू नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो मैं v लिख सकता हूँ क्या इधर कितना, r ओमेगा। यस और नो? समझ में आ रही है बात? तो केवल r ओमेगा लिख लो यहाँ पे। और ये देखो v वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास जहाँ पे आप बैठे हो वो भी तो v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये पार्टिकल भी v वेलोसिटी से इधर आगे की तरफ बढ़ेगा। यस और नो? तो ये बेसिकली
जो आप ये लिख रहे हो VCOM, ये क्या है? तो V, क्योंकि सेंटर ऑफ मास V वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और जो आप ये लिख रहे हो V ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू COM, तो जो आप COM पे बैठ गए तो ये पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा था। अब ओमेगा को लीनियर वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? R ओमेगा। तो बेसिकली ये क्या आ गया? VACOM इज R ओमेगा। गेट इट? बात समझ में आ रही है? तो इस पार्टिकल का जो नेट वेलोसिटी है, जो ए का नेट वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? तो v का जो नेट वेलोसिटी आया मतलब VA दैट इज v माइनस R ओमेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं। तो VA कितना आ गया? v माइनस R ओमेगा। किधर की तरफ? इधर की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गुड। नाउ अब इस कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे सिंपल सा अगर आपसे सवाल पूछूं मैं, सपोज बहुत ही लल्लू प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। क्या कर रहे हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो मान लो कि आपको मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक डिस्क है, राइट? ओके, और ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास है जो कि इधर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया A, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने B, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया C, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया क्या? D, राइट? ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है कितनी? v, राइट? अब बोला कि भाई ये घूम भी रहा है ओमेगा से और इधर भी चल रहा है v वेलोसिटी से, राइट? तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओ कि VA क्या होगा, VB क्या होगा, VC क्या होगा और VD क्या होगा, राइट? आपसे क्या पूछा मैंने कि किसी भी टाइम t पे VA क्या होगा, VB क्या होगा, VC क्या होगा और VD क्या होगा, राइट? अभी देखो, अभी जो भी हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें वेलोसिटी और ओमेगा दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, राइट? जब हमें ये सेगमेंट समझ में आ जाएगा, इसके बाद से हम धीरे धीरे सीखेंगे कि जब वेलोसिटी वेरिएबल हो तब कैसे डील करना है और जब ओमेगा वेरिएबल हो तब कैसे डील करना है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। क्योंकि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास पे बैठने के बाद हमें दिखता है कि ABCD क्या कर रहे हैं? प्योर रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्योर रोटेशनल मोशन कर रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि जो ये डिस्क है, जो ये डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कितने से ट्रेवल कर रहा है? v वेलोसिटी से। तो ऑब्वियस सी बात है कि A पॉइंट भी इधर कितने से जा रहा होगा? v वेलोसिटी से। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ ट्रांसलेशनल मोशन में। B भी इधर जा रहा होगा कितने से? v वेलोसिटी से। और इधर कौन सा पॉइंट था? C, तो C भी इधर जा रहा होगा v वेलोसिटी से। एंड दिस इज द D पॉइंट इज आल्सो गोइंग इन दिस साइड विद v वेलोसिटी। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन। तो ये ओमेगा से घूम रहा है, राइट? तो ABCD परफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन को मैं अलग बना देता हूँ। तो देखो रोटेशनल मोशन जब करेगा तो देखो ऐसे ओमेगा से घूम रहा था ना, A ओमेगा से घूम रहा है। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट A की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इधर होगी। क्या क्या लिखोगे? R ओमेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे B की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इधर होगी। क्या क्या होगी? अगेन R ओमेगा, इधर R ओमेगा और इधर R ओमेगा, राइट? अब इन दोनों ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन हमने अलग अलग देख लिया। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों मोशन को कंबाइन कर देते हैं। तो जब आप दोनों मोशन को कंबाइन करोगे तो ध्यान से देखो और समझो मेरी बात को। यहाँ पे A है तो A का दो चीजें हैं A में। ट्रांसलेशनल मोशन इधर कितना है? V, और इधर कितना है? R ओमेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? कंबाइन कर रहा हूँ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को।
ये जो रिजिड बॉडी था ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रहा था, तो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा था, तो सबसे पहले हमने इसको दो भाग में तोड़ दिया, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। अब मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करता हूँ, तो जो हमारा पॉइंट ए है, तो जो ये ए पॉइंट है, ध्यान से देखो तो इधर कितनी है वेलोसिटी v और इधर कितना है r ओमेगा, राइट। अब बात कर लो b की, तो b के बारे में देखो, इधर कितना है v और इधर कितना है r ओमेगा, बात समझ में आ रहा है। c देखो तो c इधर कितना है v और इधर ही कितना है r ओमेगा, राइट। नाउ ये पॉइंट आपका d था, तो d देखो तो d में इधर वेलोसिटी कितनी थी v और इधर कितनी थी r ओमेगा, क्लियर। अब कोई आपसे पूछे कि नेट वेलोसिटी ऑफ a बता दो, नेट वेलोसिटी ऑफ b बता दो एंड नेट वेलोसिटी ऑफ c बता दो, तो आपने क्या करना है, इनका वेक्टर सम कर देना है। तो वेक्टर सम करोगे तो देखो इसका कितना आएगा, इधर आएगा क्या नेट, कितना आएगा अंडर रूट r ओमेगा स्क्वायर प्लस v, राइट। ये देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इधर कितना हो जाएगा r ओमेगा प्लस v, राइट। इसका नेट किधर आएगा, इधर आएगा, कितना आएगा, तो r ओमेगा स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और इसका नेट निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा v माइनस r ओमेगा। देखो दोनों अपोजिट थे ना, इज इट क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी रिजिड बॉडी अगर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो आपको उसको दो भाग में तोड़ दो, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, और दोनों को कंबाइन कर दो, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी आपका निकल के आ जाएगा, राइट। चलो इस पे एक आपको सवाल देता हूँ, क्लियरिटी आएगी। मान लो मैं आपसे बोलूँ कहा जाए कि मान लो देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्क, राइट, एंड दिस इज गोइंग दिस साइड v इक्वल टू दे देता हूँ मैं 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और घूम कितने से रहा है 3 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा कितना है 3 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैंने ले लिया va ले लिया, b पॉइंट, c पॉइंट और क्या लिया d पॉइंट, एंड आपसे पूछ लिया कि भाई मेरे को बताओ va कितना है, vb कितना है, vc कितना है एंड vd कितना है। चलो स्क्रीन को पॉज करो और कैलकुलेट करो। हाँ तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल इसको दो भाग में तोड़ दोगे, ट्रांसलेशनल और ये रोटेशनल। तो जब ये आपका ट्रांसलेशनल है और ये क्या है रोटेशनल है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ये देखो, अगर सेंटर ऑफ मास 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये डिस्क है ना भाई, रिजिड है ना, तो रिजिड है तो ट्रांसलेशनल मोशन में सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी 4 मीटर पर सेकंड। इजी है, ये हम कर चुके हैं। तो ए कितने से जाएगा इधर 4 मीटर पर सेकंड से, राइट। बी कितने से इधर गया 4 मीटर पर सेकंड से, सी बोल, सी भी इधर गया कितने से 4 मीटर पर सेकंड से, ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहा हूँ। डी इधर भी कितने से गया 4 मीटर पर सेकंड से, बहुत अच्छा है। अब ये रोटेट हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएगा, ए बी और सी को ऑब्जर्व करेगा, तो क्या दिखेगा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप किसी भी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालते हो दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो वो हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। आप समझे? देखो मान लो कि एक आपके पास बॉडी है, राइट, जो कि चल भी रहा है और घूम भी रहा है। ओके, चल भी रहा है और घूम भी रहा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ मैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, राइट। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी जो चल भी रहा है और घूम भी रहा है, उसमें अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि भाई आप मेरे को बताओ ओमेगा ऑफ डी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी with respect to A, right? Angular velocity of C with respect to
A and angular velocity of C with respect to, या D कर लो, angular velocity of D with respect to B, right? तो फैक्ट ये है कि जब आप ये कैलकुलेट करोगे, मतलब कि ये बॉडी जो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रहा है, मतलब कि घूम भी रहा है और चल भी रहा है, अगर इसके सरकमफेरेंस पे आप कोई भी पार्टिकल ले लो और उसका एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करो दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, राइट, तो वो सेम आएगा। जैसे मैंने देखो यहाँ पे क्या लिया, ए बी सी डी डी पॉइंट लिया और आपको बोला मैंने कि आप ओमेगा बता दो डी का विद रिस्पेक्ट ए। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट बी। ये सब कैलकुलेट करोगे ना तो ये सब क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, आप कैलकुलेट करो, सर्कुलर मोशन पढ़ा है आपने, कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए जब कैलकुलेट करोगे तो ध्यान से देखो, जो ये आपकी बॉडी थी जो कि वी वेलोसिटी से इधर जा रही थी, तो अब डी के बारे में आपको अच्छे से पता है कि डी की वेलोसिटी इधर कितनी होगी वी, और इधर कितना होगा आर ओमेगा, यू नो दैट आर ओमेगा, राइट। मैं यहाँ पे एक अजम्पशंस ले लेता हूँ, आर ओमेगा भी वी के बराबर ले लेता हूँ। आर ओमेगा क्या ले लेता हूँ, ऐसा मान लिया कि जो मैंने आर ओमेगा कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू कितनी है, वी है, तो आर ओमेगा इधर रहेगा तो ये भी कितना हो गया वी। तो जो ये डी है आपका, राइट, तो डी की जो नेट वेलोसिटी है वो इधर होगी और कितनी होगी, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मतलब 2v स्क्वायर, मतलब आप देख सकते हो अंडर रूट 2v, राइट। ओके, ए बताओ, ए इधर कितना होगा v, और इधर क्या होगा आर ओमेगा। आर ओमेगा कितना मान लिया मैंने सवाल में, v, तो इधर कितना आ गया v, तो यहाँ पे वी ए जो नेट आया ये कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, राइट। ओके, अच्छा अब मैंने आपको निकालना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान देना क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालोगे, क्या होता है भाई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। अरे सर्कुलर मोशन से हमने रिलेशन पढ़ा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ से रेडियस चाहिए ना, किसके अबाउट निकालना है, ध्यान देना ए के अबाउट निकालना है। तो ए को सेंटर मान के इसको सर्कल बनाओगे कि नहीं बनाओगे, राइट। तो ये आर कितना होगा, क्या फाइंड आउट करना है आपको, आर को ध्यान से देखो। तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, डी मैंने कुछ ऐसा लिया था, है ना, ऐसा लिया था बिल्कुल डी। तो ये आर कितना हो जाएगा, आर और ये आर, तो अगेन ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू आर। ओके, तो देखो ये कितना आएगा v बाय कितना हो गया अंडर रूट 2v बाई अंडर रूट 2 इंटू आर, तो कितना आ गया डी ए ओमेगा डी ए इज इक्वल टू वी बाय, राइट। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है मुझे, वी सी ए। इसको देखो ध्यान से, तो ये आपका ए पॉइंट वी ए अगेन 0 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो बी, तो बी इधर कितना होगा, बी क्या निकालना है मुझे, सी ए निकालना है। तो सी पे जाओ ना, बी क्यों बना रहे हो, सी पे, तो सी की नेट वेलोसिटी लिखो, तो सी इधर कितना है v, और इधर ही कितना आ गया v, तो ये मिलके कितना हो गया इधर वी सी की अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया ये 2v। तो बताओ कितना आ गया ये ओमेगा सी ए। ओमेगा सी ए जब लिखोगे तो कितना आएगा ये 2v, और इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो ना, तो इसको सेंटर मानोगे तो ये कितना हो गया 2r, तो लिख लो कितना 2r, तो ये अगेन कितना आया। अच्छा, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं ये 2v बाय आर कैसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो गंदे, जैसे आप सर्कुलर मोशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना,
तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर मानता हूँ और आर रेडियस लेके एक सर्कल बनाता हूँ और मान लो कि इधर वेलोसिटी वी है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखते हो, वी बाई आर लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो ये किसके अबाउट आया, सेंटर के अबाउट ओमेगा आया ना, यस और नो। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे किसके अबाउट निकालना था, ए के अबाउट निकालना था ना, तो ये रेडियस मानूंगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक, सारी बात सुन रहे। तो ये नेट वी इधर और सिंपल, राइट। और नेक्स्ट क्या है आपका, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू वी। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको, क्या दिक्कत आएगा, हालांकि आपको सवाल बता दूँ। अब देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। नाउ जो हमारा थर्ड था क्या था, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ध्यान से देखो, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी लिखोगे तो क्या आएगा, ये बी है और यहाँ पे क्या है, ये डी है। तो डी की वेलोसिटी इधर बी और ये आर ओमेगा बी ले रखा हमने, तो इधर कितना आया, तो √2v, राइट। और ऐसे ही ये बी और ये कितना आया बी, तो इधर कितना आ गया √2v। ओके डन। अब अगर मैं लिखता हूँ ओमेगा डी विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी बाई आर, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन थी, यहाँ पे भी ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए तो 0 था, राइट। तो सिंपली अपन क्या लिख दिए थे, 2v। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी 0 नहीं है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बी के रिस्पेक्ट में क्या निकालते हो, डी की वेलोसिटी निकालते हो, तो ध्यान से देखो डी इधर कितना है, √2v, राइट। और ये देखो इधर जा रहा है ना, तो जब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये इधर आ जाएगा कितना, √2v। तो ये नेट होगा आपका और ये कितना आएगा, 2v। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रिलेटिव वेलोसिटी आप लोग पढ़ चुके हो अच्छे से। तो ये कितना आया, 2v और ये डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब रेडियस 2r। तो ये देखो v बाई r। तो आप ध्यान से देखोगे, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी भी पॉइंट का क्या निकाला हमने, एंगुलर वेलोसिटी निकाला, तो वो क्या आया, सेम आया। जैसे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला, कितना आया, v बाई r। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला, दिस इज ऑल्सो v बाई r। एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू डी निकाला, दिस इज ऑल्सो v बाई r। तो हमेशा याद रखो कि अगर कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उस रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेम होगा। क्लियर, गुड। नाउ अब अगर मान लो आपसे मैं पूछूं, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो कि ये कोई रिजिड बॉडी था, मान लो कि डिस्क था जिसका रेडियस कितना है, रेडियस ले लो कितना है r, और इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से इधर जा रहा था, तो फुल रोटेशन में डिस्टेंस ट्रेवल, आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रिजिड बॉडी इन फुल रोटेशन, राइट। तो फुल रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लो कि ये पार्टिकल ए है, तो फुल रोटेशन कब होगा, जब ये फिर से घूम के ए पे पहुंच जाए, मतलब कि यहाँ पे ऐसा फुल रोटेशन हुआ, राइट। तो इस फुल रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने के बाद, एक फुल रोटेशन के बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस v इंटू टी, राइट। तो v कितना है, तो v हो जाएगा आपका r ओमेगा, और t बोलो तो t कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, कितना, 2 पाई r। तो याद रखो हमेशा कि एक फुल रोटेशन में एक बॉडी जो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई r। क्लियर।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन इज, मान लो कि आपसे मैं बोलूँ, अभी हमने वेलोसिटी के बारे में बात करी थी कि किसी भी पॉइंट की एक रिजिड बॉडी जो कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसके सरकमफेरेंस पे कोई भी किसी भी पार्टिकल का हमने वेलोसिटी निकालना सीख लिया था। अब अगर मैं आपसे बोल दूँ कि भाई उसकी स्पीड क्या हो, राइट, जैसे मान लो कि ये आपका एक डिस्क है जो कि v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है और ये घूम भी रहा है ओमेगा से, राइट। और मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, राइट। आपसे मैं पूछूँ कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ पॉइंट ए, ध्यान दें, क्या अभी फाइंड आउट करना है हमें? फाइंड आउट स्पीड ऑफ पॉइंट ए, या फिर कोई भी पार्टिकल ले सकते हो, पर्टिकुलर ए की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कोई भी पार्टिकल, मान लो यहाँ पे बी ले लूँ, यहाँ पे सी ले लूँ, कुछ भी ले लो, राइट। तो किसी भी पार्टिकल का आपको स्पीड लिखना आना चाहिए, किसी भी पार्टिकल का आपको स्पीड लिखना आना चाहिए किसी भी टाइम टी पे। तो मैंने जनरल आपसे सवाल पूछा कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ पॉइंट ए एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे इस पॉइंट ए का स्पीड क्या होगा, राइट। ओके, तो चलो देखते हैं क्या होगा। बेसिकली किसी टाइम पे ये जो आपका पॉइंट ए है, राइट, तो ये बेसिकली कुछ दूरी ट्रैवल भी करेगा, राइट, मतलब इधर भी जाएगा, ओके, और क्या होगा, ऊपर भी आएगा, राइट। तो मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ से कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, राइट, ओके, यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये अभी भी इधर जा रहा है, कितने से, बी से, और मान लो कि ये थीटा डिग्री घूम गया, किसी टाइम टी में ये थीटा डिग्री क्या हुआ, घूम गया, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सेस आपको बना के दिखा दूँगा, ये मान लूँगा मैं क्या, वाई डैश, है ना, और ये क्या हो गया अपना, ठीक है, एक्स एक्सेस, ओके। तो जो ये पार्टिकल ए था ओमेगा से घूम रहा था ऐसे, राइट, तो ये इधर की तरफ तो हमेशा जाएगा ही v वेलोसिटी से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, ओके। और ये इधर आया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इधर होगी क्या, कितनी होगी, r ओमेगा, कितनी होगी, r ओमेगा, कोई बुराई, बात समझ में आ रहा है। अच्छा ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, बोलो, थीटा, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट आया, ये कितना आया, r ओमेगा साइन थीटा, और ये कितना आ गया, r ओमेगा कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो जो आपका मान लो ये पार्टिकल मैं मान लेता हूँ ए, मान लेता हूँ, राइट। तो जो v a एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा वो कितना आएगा, इधर कितना है v और इधर कितना है r ओमेगा कॉस थीटा, तो v माइनस r ओमेगा कॉस थीटा, राइट। और यहाँ से v a y एक्सिस का अलॉन्ग कितना आएगा, तो नीचे कुछ नहीं था, इधर कितना था, r ओमेगा साइन थीटा, राइट। बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि अरे कुछ डेटा लोगे ना, तो मान लेता हूँ कि r ओमेगा v के ही बराबर है, राइट। तो v के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से v कॉमन आ जाएगा, तो v1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और ये कितना हो गया, v साइन थीटा। तो जब आप v नेट निकालोगे तो v a कितना आएगा, अंडर रूट v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करो इसको, तो फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, इधर कितना आ गया, v स्क्वायर, राइट, और ये कितना है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करो तो कितना है, ये v और ये आपका कितना हो गया
1 प्लस ये कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो गया माइनस आएगा ना इनफैक्ट -2 cos थीटा राइट प्लस ये कितना आ गया v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। फर्दर इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे इजी है आप कर सकते हो इसको। va इज इक्वल टू देखो कितना आ गया अंडर रूट, अब देखो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर और ये कितना हो गया v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा राइट और v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो यू नो दैट sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा राइट। तो यहाँ से 2v स्क्वायर बाहर आ गया, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या आ गया अंडर रूट, देखो ध्यान से v स्क्वायर राइट और ये कितना हो गया v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बेसिकली बचा क्या 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos राइट। ध्यान से देखो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2v sin थीटा बाई 2 राइट। अब देखो v यहाँ पे 2 और v को क्या लिख सकता हूँ r ओमेगा और ये कितना आ गया sin थीटा क्या है, थीटा किसी भी टाइम t की बात हो रही है ना, तो थीटा इज इक्वल टू मतलब थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज ओमेगा t, तो यहाँ पे लिख दो कितना आ गया ओमेगा t बाई 2। तो किसी भी टाइम t पे इसके सरकमफेरेंस पे किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो कितना आएगी 2r ओमेगा sin ओमेगा t बाई 2, ये याद रखो हमेशा राइट। डन, ये पॉइंट हमेशा आपको याद होना चाहिए कि किसी भी कोई भी रिजिड बॉडी जो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा है उसके सरकमफेरेंस पे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी नहीं स्पीड सॉरी राइट स्पीड कितनी होगी तो 2r ओमेगा sin ओमेगा t बाई 2 राइट। अब यहीं से अनदर जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए, आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ध्यान से पढ़ोगे दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा सब। हाँ एक बात और ध्यान में रखना है कि प्रीवियस लेक्चर क्लियर होना चाहिए, आपको सर्कुलर मोशन आना चाहिए। रियलिटी तो ये है अगर आपको सर्कुलर मोशन नहीं आएगा तो फिर ये भी नहीं आएगा, और जो प्रीवियस लेक्चर आपको रोटेशन और ट्रांसलेशन तो आना ही आना चाहिए। ओके डन। मान लो कि जो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जैसे अभी आपने देखा कि कोई भी अगर बॉडी है जो कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कर रही है, मतलब चल भी रही है और घूम भी रही है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था ए राइट, और देखा था कि अगर इस पॉइंट को हमने ट्रेस किया तो मान लो ये चलते चलते थोड़ी आगे आ गई राइट, तो ये पॉइंट भी घूमेगा, तो मान लो ये यहाँ पे चला गया, मान लो ये पोजीशन फर्स्ट था, ये पोजीशन सेकंड हो गया राइट, और ये आपका पोजीशन क्या हो गया थर्ड हो गया राइट। ये वेलोसिटी से इधर जा रहा है, थोड़ी देर बाद ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, थोड़ी देर बाद ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब हमने इसको इस पाथ को जब ट्रेस किया था तो देखा था ये कैसा पाथ आ रहा था, साइक्लॉइड पाथ आ रहा था राइट, क्या बना रहा था ये साइक्लॉइड पाथ बना रहा था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक फुल रोटेशन में जो ये पार्टिकल ए है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, साइक्लॉइड पाथ है ना, कि एक फुल रोटेशन में ये पार्टिकल ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल ए। चलो ट्राई टू कैलकुलेट इट। आंसर आता है इसका, रिजल्ट याद रखो 8r, r इज द रेडियस ऑफ डिस्क, कितना आता है 8r। कैलकुलेट करने की कोशिश करो।
अभी हमने निकाला है, अभी हमने कैलकुलेट किया था कि भाई किसी भी पार्टिकल की किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, कोई भी रिजिड बॉडी जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसके सर्कमफेरेंस पे किसी भी पार्टिकल की किसी टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 2r ओमेगा साइन ओमेगा t/2 होता है, नहीं होता? ठीक है, तो इसकी सॉरी वेलोसिटी नहीं यार, स्पीड, बार बार वेलोसिटी बोल दे रहा हूँ। तो जो ये v की स्पीड है वो कितनी है, 2r ओमेगा साइन ओमेगा t/2, राइट, ये इसकी स्पीड है। तो भाई ये dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ds, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ds इज इक्वल टू dt टाइम में, मान लिया dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ds, तो क्या लिख दूँ इसको, va इंटू dt, राइट। तो ds क्या आया, ध्यान से देखो, ds इज इक्वल टू da कितना है, 2r ओमेगा साइन ओमेगा t/2 इंटू dt। ओके, नाउ इंटीग्रेट कर दो इसको। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, लिमिट बोलो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से। मैं बात कर रहा हूँ एक फुल रोटेशन की, बात कर रहा हूँ एक फुल रोटेशन की। तो टाइम कितना होगा, तो 2π/ओमेगा, ओमेगा से घूम रहा था ना, तो 0 से कर दो कहाँ तक, 2π/ओमेगा, 2r ओमेगा साइन ओमेगा t/2 इंटू dt। सॉल्व करो, तो s इज इक्वल टू कितना आया, ये देखो 2r बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, साइन ओमेगा t/2 इंटू dt। लिमिट बोलो 0 से 2π/ओमेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 8r। तो याद रखो कि इसके सर्कमफेरेंस पे कोई भी पार्टिकल एक फुल रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 8r। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करने हैं, दिमाग में रखने हैं अच्छे सवालों को सॉल्व करने के लिए। आई होप समझ में आया सबको। अब कईयों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ये क्यों किया है, वो गरीबी रेखा से नीचे हैं वो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका इसमें वो ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि किसी भी इसके सर्कमफेरेंस पे, अभी तक हम वेलोसिटी और स्पीड की बात कर रहे थे कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है जो कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसके सर्कमफेरेंस में किसी भी पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पार्टिकल A है, राइट, और ये चल भी रहा है और ओमेगा से घूम भी रहा है, तो किसी टाइम t पे इस पार्टिकल A का आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, राइट। तो क्या होगा, सपोज करो कि अगर ये चलते चलते, मान लो कि ये चल के यहाँ पे आ गया, सपोज ये चल के पार्टिकल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, राइट। तो देखो ध्यान से, ये जो सेंटर ऑफ मास था तो v वेलोसिटी से चल रहा था, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी यहाँ आ गया तो a भी v वेलोसिटी से चल रहा था, तो a इधर आ गया होगा, वेलोसिटी कितनी होगी v, लेकिन ये घूम भी रहा था। तो क्या हो सकता है कि t टाइम में ये जो a है ये घूम गया हो, कितना घूम गया हो, थीटा घूम गया हो, ये कहाँ पे पहुँच गया हो, यहाँ पे पहुँच गया हो, राइट। अच्छा, अब इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, r ओमेगा। अपन वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे मैंने आपको पूछा है कि इस a का कोऑर्डिनेट बताओ, a का क्या बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ। तो ठीक है भाई, ये यहाँ से यहाँ कितना चला होगा, तो ये चला होगा कितना, vt, कितना चला होगा, vt चला होगा, राइट। ओके, तो ये कितना है यहाँ से r, ओके, ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है और ये कितना है r, राइट। तो ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा, सॉरी r sin थीटा, क्या होगा, r sin थीटा, और ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, r cos थीटा, राइट। तो इसका जो पोजीशन चेंज हुआ, ओरिजिन मान लो ये है, ओरिजिन क्या है, ये, तो ओरिजिन अगर ये है तो ये देखो
अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस ए एक्स, तो कितना आएगा, ए एक्स कितना आएगा, वी टी माइनस आर साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई ए यहाँ से पीछे आ गया ना, कितना पीछे आ गया, आर साइन थीटा। देखो ए यहाँ से आया कितना, वी टी पता है ना मुझे, और ये पीछे कितना आ गया, आर साइन थीटा। ऐसे ही वाई एक्सिस की अगर बात करो, इसको हमने ओरिजिन माना है, तो वाई एक्सिस पे ये कितना गया, तो ये कितना है, आर कॉस थीटा, राइट। और टोटल कितना है, आर। बात समझ में आ रही है? तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, तो ये हो गया आपका आर माइनस आर कॉस थीटा, तो ये आ गया आपका ए वाई, राइट। तो मतलब ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, या आप सिंपल सी बात है, रिजिड बॉडी जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और जैसे कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम किसका निकालना सीखा था हमने, किसी भी रिजिड बॉडी का जो कि क्या कर रहा हो, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, ऐसी रिजिड बॉडी जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कर रहा है, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखना है, राइट।